हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। आर्मी के जवान राम बाबू सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। बता दें कि जम्मू में तैनात शहीद राम बाबू ने देश की सेवा करते हुए शहादत दे दी। आज उनका पार्थिव शरीर सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के वसिलपुर उनके गाँव लाया गया, जहाँ उनको आखिरी बार सलामी देते हुए उनको विदा किया गया। वहीं अंतिम संस्कार के मौके पर शामिल हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने उनके परिवार के लोगों से मिलकर उनको सांत्वना दी। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की धरती बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ के 2 बेटों ने देश की रक्षा करते हुए सीमा पर अपनी जान गंवा दी। बिहार की मिट्टी हमेशा से ही देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूँ और शहीद इम्तियाज़ और शहीद राम बाबू को भी सलाम करता हूँ। यही भारत की खूबसूरती है कि सीमा की सुरक्षा के लिए इम्तियाज़ शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि एक ऐसा समय था जब लग रहा था कि भारत बढ़त की तरफ बढ़ रहा है, उनके आतंकियों को मारा जा रहा था, उनके कई एयरबेस उड़ा दिए गए। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे सरकार को झुकना पड़ा? मोदी जी को विशेष सत्र बुलाकर इसका जवाब देना चाहिए। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। मैं बिहार आया हुआ था आज। बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ जो सेना में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके देश के नाम शहीद हो गए, उनके यहाँ आया हुआ था तो मुझे पता चला कि राम बाबू जी शहीद हुए थे। खबर तो हम सबको थी। पार्थिव शरीर आ रहा था तो मैं यहाँ भी आया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके दो बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूँ और राम बाबू जी और मोहम्मद इम्तियाज़ की शहादत को सलाम करता हूँ। यही भारत है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अगर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है और इसी भारत की मिट्टी से एकजुटता का जो संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है कि व्योमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैशी लीड कर रही सारे ब्रीफिंग को, असल में भारत यही है। यही भारत बचा रहे, यही भारत बना रहे, हम यही दुआ करते हैं। आखिरी फायर के बाद से जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी चूक मानेंगे? देखिए, एक समय तो ऐसा था कि हम बढ़त पर थे और हमें लग रहा था कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक ऐसा समय था जब हम लगातार उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको तबाह कर रहे थे, उनके एयरबेस तबाह कर रहे थे। एक बार की सीज़ फायर का जो आदेश ब्रीफिंग के ज़रिए देश को सुनाई पड़ा और उससे पहले चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने दुनिया को बताया कि सीज़ फायर हो गया है। तो मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए और देश के सामने एक स्पष्ट करिए कि ऐसा कौन सा दबाव है ट्रंप का या अमेरिका का कि 2 देशों के बीच में और भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को अमेरिका संचालित करेगा। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत शर्मनाक है। पूरा देश इंदिरा जी को याद कर रहा है। इंदिरा जी का जो साहस था वो पूरा देश चाह रहा है कि काश आज इंदिरा जी जिंदा होती तो पाकिस्तान